जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं। हमने अक्सर देखा है कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में सदैव मोरपंख लगा ही रहता है। यही नहीं, जब हम स्वयं भी लड्डू गोपाल जी का अथवा युगल सरकार जी का श्रृंगार करते हैं तो कान्हा जी के मुकुट में या पगड़ी पर मोरपंख अवश्य धारण करवाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान मोरपंख को ही अब क्यों धारण करते हैं? तो चलिए आज आपको इस पर प्रचलित कुछ कथाएं सुनाती हूँ। गोकुल में एक मोर रहता था। वो श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था, इसलिए वह मोर भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर बैठा रहता और एक भजन निरंतर गाता रहता था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। वे प्रतिदिन यही भजन गाता रहता था। इस तरह एक वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन मोर बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर रोने लगा। तभी वहां पर एक मैना उड़ती हुई आती है और मोर से उसके रोने का कारण पूछती है। तब मोर ने बताया कि मैं पिछले एक वर्ष से इस छलियों को रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी तक भी नहीं पिलाया। ये सुनकर मैना बोली कि मैं अभी अभी श्री राधा रानी के बरसाने धाम से आई हूँ, तो मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत ही दयालु हैं, वो तुम पर अवश्य कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात पर सहमति जताई और दोनों बरसाने की ओर उड़ चले। उड़ते उड़ते दोनों बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। राधे राधे श्री राधे राधे, बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे। परंतु मोर बरसाने आकर भी वही भजन गा रहा था। जब श्री राधा रानी जी ने ये सुना तो वे दौड़ी हुई चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया। और मोर ने श्री राधा रानी से कहा कि वे पिछले एक साल से अपने इसी भजन के द्वारा श्री कृष्ण जी का नाम जप रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझे सुनना तो दूर, मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया। तब श्री राधा रानी जी बोली कि देखो, मेरी श्री कृष्ण ऐसी नहीं है, तुम एक बार फिर वहां पर जाना, परंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और गोकुल वापस आ गया। वे श्री कृष्ण जी के द्वार पर जाकर राधे राधे रटना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी का नाम सुना तो भागते हुए चले आए और मोर को आकर गले लगा लिया। मोर ने अत्यंत विस्मय होकर श्री कृष्ण जी से पूछा कि अरे, पिछले एक वर्ष से मैं आपका नाम रट रहा हूँ, आपने मुझे पानी तक नहीं पूछा, और आज मैं राधे राधे बज रहा हूँ तो आप झट से भागकर आ गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे मोर, मैंने आज तक तुम्हारा भजन नहीं सुना, तुम्हें पानी तक नहीं पूछा, यह मेरा दुर्भाग्य है, और तुमने राधा रानी का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। परंतु तुम निराश मत हो, आज तुमने श्री राधा रानी का नाम लिया है तो ये बात मेरी अवश्य सुनो। जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा मोर पंख सदैव मेरे शीर्ष पर रहेगा। इस तरह मोर पंख को बहुत ही उच्च स्थान मिला। एक और कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण जी की बांसुरी पर श्रीमती राधा रानी जी नाच रही थी। तभी उनके साथ एक मोर भी नाचने लगा। नाचते नाचते मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण जी ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था। मोर और सांप की दुश्मनी है, यही वजह है कि काल सर्प योग में मोर पंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। काल सर्प दोष का प्रभाव कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को सदैव अपने साथ रखते थे, अर्थात उसे धारण करते थे। श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के पीछे एक प्रचलित कहानी ये भी है कि मोर ही सिर्फ एक ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी को अपने मस्तक पर सजाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। उस समय मोर उनके चारों ओर पंख फैलाकर नाचा करते थे।
तब से श्री कृष्ण जी को गाय और मोरों के पंखों से बहुत ही लगाव हो गया। मान्यता चाहे कोई भी हो, परंतु सच तो ये है कि हमारे प्यारे कान्हा जी का श्रृंगार मोर पंख के बिना अधूरा है। इसीलिए तो इन्हें मोर मुकुटधारी कहा जाता है। तो बोलिए मोर मुकुटधारी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।